Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on laws of motion. In the previous one अपन लोग स्प्रिंग पढ़े थे, स्प्रिंग की कैलकुलेशन कर रहे थे. आई थिंक सो हमने पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था. आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं उन पे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसा पहला क्वेश्चन देखो, लेट्स गेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. एक सरफेस है, एक ब्लॉक ऑफ मास 10 kg है इधर, ओके, और एक ब्लॉक ऑफ मास 15 kg है इधर. ओके, देयर इज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक. ओके, फाइंड द elongation यार स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं. elongation इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको elongation बतानी है स्प्रिंग में, ठीक है. चलिए बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए. नहीं हो रहा क्या यार? कुछ नहीं करना, एफबीडी बनाओ, आंसर दो. एफबीडी बनाओ, आंसर दो. नहीं हो रहा, चलिए देखो एफबीडी देखो, इसकी एफबीडी देखो. इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेसिकली. अच्छा, मैंने इसकी के की वैल्यू नहीं दी, के की वैल्यू रख लो 100 न्यूटन पर मीटर. ओके, नाउ करो. यहाँ पे देखो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा एफबीडी बनाने के. देखो तो दिस इज 10 G डाउनवर्ड द वेट ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा. कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग. देखो इस ब्लॉक पे मैंने 20 न्यूटन ऐसे खींचा तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा. ऑब्वियस बात है, क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन, सो फोर्स कितना भी हो खींचेगा आगे. ओके, उसके लिए सोचना ही नहीं है, ब्लॉक तो खींचेगा ही. ओके, ब्लॉक से पीछे बना हुआ है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी खींचेगा आगे की तरफ. स्प्रिंग भी आगे की तरफ खींचेगा. ओके, जैसे वो आगे खींचेगा उसमें क्या पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स. देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स किस तरफ है? इस तरफ, तो उधर. ओके, नाउ दिस रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक को भी खींचेगा आगे की तरफ. कैसे? इस तरफ लग के इनवर्ड होगा, दोनों तरफ से इनवर्ड होगा. ये सेम कंडीशन है स्ट्रिंग की, जैसे स्ट्रिंग में काम हो रहा था ना, एग्जैक्टली सेम. आप एक काम कर लो, चाहे स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग लगा लो यहाँ पे, बस उसका के याद रखना, प्रॉपर्टी के एक्स रखना. टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा ना उसको वैल्यू के एक्स रखना. बस क्या रखोगे? के एक्स. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. सेम कंडीशन, सेम फंडा. This restoring force will be cause of the displacement of this block of mass 10 kg. So net force on the mass of 10 kg will be kx. It is simply seen by us. Okay, सीधे दिख रहा है ना. Okay, now the net force on the block will be 10 into a. Okay, problem? No problem. Okay, आप यहाँ से k की वैल्यू भी रख सकते हो, 100 है तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 10x. ओके, क्लियर. ओके, नाउ एफबीडी ऑफ इट. वेट ऑफ दिस ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 20 न्यूटन, एंड इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ kx होगा इस तरफ. ओके, सो द नेट फोर्स विल बी, ऑब्वियसली बात है, 20 माइनस kx. द नेट फोर्स विल बी 15 into a. The acceleration of both block in equilibrium state will be same. Okay, why? Because the spring will behave like a string in equilibrium state. और मैंने फाइंड करना, हमें और सोचना ही नहीं है कुछ भी. इक्विलिब्रियम में फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम में, स्टेडी स्टेट में. ओके, 20 माइनस के एक्स, के की वैल्यू 100. ओके, ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ से, 10 into x, this come equal to 150x.
और ये 100 उधर जाएगा तो 100x प्लस का हो जाएगा, दिस विल कम इक्वल टू 20, दिस विल कम इक्वल टू 250x कम इक्वल टू 20 एंड द वैल्यू ऑफ x विल 20 डिवाइडेड बाय 250 मीटर। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ। पॉइंट लगाया, जीरो लगाया और 8 ये आ गया। ज़रा देखो इसको कितना आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? 8 सेंटीमीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। करके देखो, समझ में आना। करना कुछ नहीं है, स्ट्रिंग रख देनी है, स्प्रिंग की जगह क्या रख देनी है, स्ट्रिंग, बस काम खत्म। एक दूसरा क्वेश्चन करो यार, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसा कि ये लो, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, देखो चांद नजर वो आया। अब करो, अब करो। आपको वही निकालना, वही है डिस्प्लेसमेंट निकालना इन स्प्रिंग। ओके, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इस बार मैं आपको थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 200 न्यूटन दे देता हूँ पर मीटर। ओके, 200 न्यूटन पर मीटर। नाउ जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट। यू कैन डू दिस। व्हाई इज इट सो सिंपल? सिंपल सिंपल इम्पल नहीं सर, डिम्पल। डिम्पल कौन है भाई? डिम्पल कौन है? देखो कैसे करना क्या है, के एक्स ऐसे ठोक दो, के एक्स 30 नॉर्मल, और इधर क्या है वेट 5 है ना, तो 50 न्यूटन। ओके, इक्वेशन बनाओ, एफ नेट कितना होगा इसमें। ऑब्वियसली बात है, देखो 50 न्यूटन इधर बड़ा है, इधर छोटा फोर्स है। द फोर्स इज ग्रेटर हियर एंड इधर स्मॉल फोर्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। बॉडी इस तरफ जाएगी किसकी वजह से, के एक्स की वजह से, तो के एक्स माइनस 30। ये आपको कॉमन सेंस बताइए, ये कोई और नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा? कॉमन सेंस। एफ नेट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इजी इजी इजी, वेरी इजी। इसका बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन, द 10 kg ऑफ मास, तो 10g 50 kx। इन इक्विलिब्रियम स्टेट में देख रहे हैं हम, और किसी स्टेट में नहीं देख रहे, एक्सेलरेटिंग में नहीं देख रहे हम, हमारे पास उनकी कंडीशंस नहीं है सिलेबस में। 50 माइनस kx। ओके, so now put the value of f net, that will come equal to 10 into a, that will 50 minus kx। क्लियर? चलिए एक काम करो, दोनों को रख दो, क्या कटेगा आपका, x कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कट जाने दो। 50 minus 30, they will come equal to 20, and 10 plus 5, they will come equal to 15. So a will come equal to 20 divided by 15, that will come equal to 4/3 meter per second square. Don't make it in points. Okay, ऐसे ही रखो। Put the value in this or this at any equation. Okay, 5 4/3 4/3 kx minus 30। k की वैल्यू हमें कितनी दी है, 200 दी है, x माइनस 30। 5 चौक 20/3, 20/3 और 30 गया इधर, और इधर आया 200x। ओके, एलसीएम ले लो, 30 90, 90 इंटू 110 डिवाइड बाई 3, दे विल बी द 200x। एक जीरो से एक जीरो मर गई, 11/60 विल बी x। 11 डिवाइड बाई 16, सॉरी 60। ओके, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी कैलकुलेशन, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट लगेगी तो 0 अपने आप आ जाएगी। 110 का मतलब एक दफ़ा चलेगा, पॉइंट 50 है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगी, 500 से कितनी दफ़ा चल जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम चल जाएगा। आगे हाँ अच्छा, चलिए
और फिर ये 48 480 20 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ेगी, 200 हो जाएगा, कितनी दफ़ा कट जाएगा, 6 दूनी 12 3 18, बहुत ज़्यादा हो गया, 0.183 मीटर। तो इसको आप लोग ये बोल सकते हो 18.3 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, 18 सेंटीमीटर। इस बार स्प्रिंग कितना खींचेगा, 18 सेंटीमीटर नेट स्प्रिंग खींचेगा ये, कितना नेट। क्लियर है। हम इसके कुछ और क्वेश्चंस जो हैं एडवांस टाइप के आगे करेंगे। ओके, अभी एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और है जो स्पेशल टाइप होता है आपका। जितने टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा उतने टाइप के कहीं मिलेंगे भी नहीं दुनिया में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग के ऊपर, हम स्प्रिंग को फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, टिक 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 टिक, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, टिक 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 टिक, 3 kg, 3 kg, okay. The spring constant is 50 Newton per meter, okay, and you just have to find the value of x, the displacement in the spring in equilibrium state. Just try to find, okay. यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ अब ठंडा नहीं स्टार्ट हो गया, इसलिए ब्लेज़र पहनता हूँ। अभी 2 लेक्चर मैंने ब्लेज़र के बनाए, थोड़ा सा ठंड सा लगा, ओके। तो अभी चलिए इसकी बनाए, टेंशन वेट, ओके, 30, इधर kx, इधर kx, इधर टेंशन। क्या ऐसे ही कुछ होगा क्या? अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, 1-2 टाइप का मैं आपके लिए छोड़ जाऊँगा। एक नीट का क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, 2018 या 17 का क्वेश्चन है, उसको आपके लिए छोड़ दूँगा मैं। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जरा, यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे टेंशन और kx दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, ओके, जहाँ पे टेंशन और kx आपस में मिल जा रहे हैं वहाँ पे देखो टेंशन और kx एक दूसरे के इक्वल होगी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और kx टेंशन के इक्वल होगा, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, kx टेंशन के इक्वल होगी, हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए, और यहाँ पे जरा एफबीडी बना के देखो इसकी, तो kx ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कौन है, 30। जरा एफ नेट देखो कितना आएगा, एफ नेट देखो कितना आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वेट नीचे की तरफ जाने वाला है, ये ऊपर जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ओके। तो kx बड़ा होगा, 30 छोटा होगा, 3a kx माइनस 30, ओके। देखो आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन लेना, मतलब तर्कसंगत लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा, बस और कुछ नहीं, ओके। उसका एफबीडी देखो कितना है, उसका तो एफबीडी आसान है, 50 न्यूटन नीचे और टेंशन ऊपर, तो टेंशन माइनस 50 माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू एफ नेट, मतलब 5 इंटू ए, ओके। सो नाउ यहाँ से आप टेंशन किसके इक्वल है, kx के, ओके। तो पुट द वैल्यू ऑफ kx हियर, और इधर 3a kx माइनस 30। देखो इससे एक स्टेप फालतू तो बनता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं, आसानी से हो जाता है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 8 दैट विल इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलिए क्लियर है, चलिए ओके। अब आगे देखें, a की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, टेंशन की वैल्यू और उसकी kx की वैल्यू चाहिए x की, ओके। तो इस इक्वेशन में रख दो, 3 इंटू 2.5 इक्वल टू kx माइनस 30, ओके। यू नो द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर, ओके। एंड दिस विल बिकम इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7.5, और 30 उधर जाके पॉजिटिव, एंड दिस विल 50x, ये कितना हो जाएगा 37.5 डिवाइड बाई 50 दैट विल इक्वल टू x, कितना जाएगा जरा देखो, 3.75 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, हाँ, 0.1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई
37, 5 37 वही 2 बचा इधर 5.75 मीटर, या इसको आप लोग क्या बोल सकते हो 75 सेंटीमीटर। दे विल बी द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में ये एक्सपेंशन होगा। ओके, आसान है क्वेश्चन, आसान है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ मैं। ओके हटाओ, चलो उतार लिया होगा ना, छोड़ जा रहा हूँ मैं, मतलब जा नहीं रहा हूँ, अभी आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर। ओके हाँ ओके, दिस इज 10 kg, this is 5 kg. This is a type of question which is asked in NEET 2017 I think so. Okay, तो आपको बताना है कि if string is cut, okay, काट दी गई है, then find the net force, okay, net force नहीं, find the acceleration, है आसान बहुत, in spring at that instant, उसी इंस्टेंट पे पता करना है। ओके, एंड ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, टू बी इन इक्विलिब्रियम, what distance the spring will get compressed। ओके, इसकी वैल्यू रख लो आप, मैंने कितना मास दिया है 10, इसका वैल्यू रख लो 100 न्यूटन पर मीटर, आपको कैलकुलेशन इजी लगेगी। करना क्या है, स्प्रिंग काट देनी है, स्प्रिंग काटने के बाद इस पे बताना है कि स्प्रिंग में कितना फोर्स पैदा हुआ एट दैट इंस्टेंट, कितना नेट फोर्स होगा। ऑब्वियसली बात है, नहीं कटेगा तो वजन कम होगा, स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। स्प्रिंग ऊपर की तरफ क्यों गई, क्योंकि उस पर नेट फोर्स आया, कोई भी चीज़ क्यों मूव करती है, बिकॉज ऑफ नेट फोर्स। तो वही नेट फोर्स पता करना है कि कितना नेट फोर्स आएगा। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 2017 नीट का क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का। ओके, और ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, कितना कंप्रेस हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी, किसके साथ, इसको उतार लो, स्प्रिंग फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन ही बचा है जो मेजर टॉपिक है अब हमारा। हाँ जी, हमने सारे मेजर टॉपिक ख़त्म कर दिए, एक मेजर टॉपिक ख़त्म कर दिया, ठीक है। स्प्रिंग बचा है और सर्कुलर मोशन बचा है इस चैप्टर में, जो कि आपका मैंने देखा था बुक में 2D में दिया हुआ था वो, लेकिन मैं इस चैप्टर में कराऊंगा उसको, सारे उसके न्यूमेरिकल और उसके सारे फंडे आपको करा दूंगा यहाँ पे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को। पहले फ्रिक्शन, क्योंकि आज का लेक्चर और कल का लेक्चर फ्रिक्शन पे ही होगा बेसिकली, ठीक है। कम से कम 2 लेक्चर तो बनेंगे फ्रिक्शन पे। ओके, मेरे पास पहले से भी 1-2 पड़े हैं वीडियोस फ्रिक्शन पे, लेकिन उनको छोड़ो, इन पे फोकस करो। चलिए, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। ओके, रेजिस्टिव फोर्स है। मेरा पेट आवाज़ कर रहा है, गुड़ो गुड़ो, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। ओके, रेजिस्टिव फोर्स है, तो पहले सर खा लो ना, फिर वीडियो बनाओ। नहीं, पहले वीडियो बनाऊंगा तब खाऊंगा जाके। और ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। देखो, मोशन क्या अपोजिट लगेगा, ये इसको मतलब नहीं अप्लाइड फोर्स किस तरफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, मोशन किस तरफ है ये बताओ। मोशन उस तरफ है, ठीक है, मैं इस तरफ लगूंगा। ये सिंपल है यार, टिक 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 टिक। राजनीति में बताऊँ क्या होता है कि बीजेपी के साथ कौन है,
वही वो है। ओके, मेरे को उसके साथ नहीं जाना। कांग्रेस के साथ कौन कौन है, वो है, मेरे को उसके साथ नहीं जाना। सेम का कांग्रेस और बीजेपी बोथ आर अपोजिट पोल्स। ओके ओके, तो एक इस तरफ गया तो उसको गाली देगा, उसके साथ गया तो उसको गाली देगा, है ना। ऐसे ही फ्रिक्शन का काम है। फ्रिक्शन का सीधा सीधा दुश्मनी है मोशन से। बीजेपी की दुश्मनी कांग्रेस से, कांग्रेस की बीजेपी से। ओके ओके ओके, तो सेम काइंड है यहाँ पे भी कि फ्रिक्शन इज द दुश्मन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट लग रहा, हालांकि दुश्मन नहीं होता हमेशा। कभी कभी मोशन यदि हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन ना हो तो मोशन ना हो, स्लिप हो जाएगा आदमी, स्लिप हो जाएगा। एक्चुअल में हम जो चल पाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलते हैं। कहीं पे फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं चल पाते। रेत पे देखो, रेत पे हमारे पास कांस्टेंट सरफेस ही नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं बन पाता, फ्रिक्शन नहीं बन पाता तो चल नहीं पाते। ओके, आप बर्फ़ यदि आपने कभी देखी है, सड़क पे पड़ी हुई है, तो उस पर गाड़ी चला के देखना, आपके स्लिप कर जाओगे। नहीं तो बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में घर से निकलना, गाड़ी पे चढ़ना, गाड़ी तेज़ी से चलाना और आप स्लिप खा के गिर जाओगे। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम हो जाता है वहाँ पे। ओके, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ अंदर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी अच्छी वाली स्पेलिंग लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। देखो, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका नॉर्मल। आगे फ्रिक्शन फोर्स ये आपका फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको नॉर्मल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, इनका जो नेट रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होता है, ओके, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? n इक्वल टू एम एफ। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा क्या? हाँ, जल्दी बोल। ऐसे ही कुछ होगा ना? बिल्कुल सही। देखो, आपको यार पता होगा ना y इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स। y इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, यदि मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ कि म्यू क्या है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/m। म्यू इज इक्वल टू 1/m। अच्छा, m क्या होता है? ये होती है tan थीटा, स्लोप ऑफ द क्या बोले इसको, लाइन। ओके ओके, क्लियर है ना? स्लोप ऑफ द लाइन यही होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे रखो n इक्वल टू tan थीटा इंटू एफ। ओके, f की वैल्यू क्या आ रही है? 1/tan थीटा इंटू n, या n cot थीटा, n cot थीटा आ रही है। ओके, इस cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस थीटा। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग यू कंफ्यूज्ड। ओके, जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। ओके, दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? ये वाला एंगल, दिस एंगल इज नोन एज म्यू। इस एंगल को क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। द एंगल मेड बाय द नेट रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल और फ्रिक्शन के नेट के बीच में जो फोर्स बनता है, जो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं म्यू। उसको बोलते हैं क्या? म्यू। आपको इतना डीप में कोई नहीं बताने का, ना कोई कभी आपको पूछने वाला नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, हम जस्ट मेकिंग यू क्लियर कि क्या है क्या। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कि हम पढ़ते क्या हैं। तो हम पढ़ते हैं ये फॉर्मूला, F इक्वल टू म्यू इंटू एन। F इक्वल टू म्यू इंटू एन। ओके, हमने क्या करा था? cot 90 माइनस थीटा को बोला था। ओके, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल है। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, फ्रिक्शन के हिसाब से तीन टाइप के आपके फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन।
काइनेटिक, स्टैटिक और रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे। रोलिंग फ्रिक्शन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2 चैप्टर का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जाके इसके बारे में हम बात करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, वहाँ जाके हम इसकी डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हम इनके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूँ लिटरली कि इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs, इसको बोलते हैं Fk। ओके, एंड द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज Fs इज ग्रेटर देन Fk एंड इट इज ग्रेटर देन Fr, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तीनों का फॉर्मूला सेम है, बस एक जो आपका क्या बोले इसको, जो नीचे लगा हुआ है ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा। हर भूख के कारण मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फॉर्मूला यही है, इसकी म्यू आर की वैल्यू अलग आती है। ठीक है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज़ द ऑर्डर, एन हटा दो यदि तो म्यू एस, म्यू के और म्यू आर। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, क्लियर है? तो कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बस याद रखो म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। ओके ओके, हाँ, जो यदि आप लोग एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को इस ग्राफ को बताने से पहले, कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स है ये। ओके, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि यदि मैं बात करूँ इसकी, ओके, तो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी हिल नहीं रही है, बॉडी हिल नहीं रही है, ये हिल गई। एक लिमिटिंग फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा, एक लिमिटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, the optimum value of static friction force is called as limiting friction force, is called as limiting friction force, the optimum value. okay, याद रखोगे ये चीज। ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक लिमिट है, अप टू अ लिमिट, आफ्टर देन इट विल बिकम कांस्टेंट। कब हो जाएगा ये कांस्टेंट? जब बॉडी मूव करेगी। ओके, जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाती है तो कौन सा फोर्स आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम पे। और इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, राइट नाउ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू surfaces is a static friction force, right now. Okay, and if it is moving like this, then the kinetic friction. Okay, and if I just want to move this, just मूव कराना है, ओके, तो आई हैव टू अप्लाई अ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। धीरे धीरे जान जाओगे, अभी तो बस लिखते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी देन द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एट दैट टाइम द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इफ द बॉडी इज मूविंग देन द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज acting between the surfaces of body and the surface. Okay, the तीसरी चीज़ क्या है कि if we want to just make to move the body, okay, that means the net force on the body should be 0. Okay, at that time the force is limiting friction force. At that time the force is limiting friction force. Okay, and this friction force is the optimum value of the friction, maximum value of the friction. Okay, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बारे में जब चैप्टर स्टार्ट होगा रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आएगा आपको। इसके लिए आपको पहले रोटेशनल मोशन समझ में आना चाहिए, इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं बताते, 2 चैप्टर बाद में बताते हैं। ओके, एट द लास्ट होता है, एंड द लास्ट। क्लियर है? फोर्स फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन फोर्स का? म्यू इंटू एन, और ये कहाँ लगेगा? हमेशा अपोजिट टू द मोशन। वेरिएबल फोर्स है, मैंने जो बताया, ये वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला है। ओके, यदि मैं बात करने लग जाऊँ कि फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में फॉर्मूला लगाऊँ, अप्लाइड फोर्स के बीच में, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, बट एक ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुँच के
वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप कितना भी फोर्स लगाते रहो, अब वो कांस्टेंट है और वो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होगा। दिस विल बी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये थोड़ा सा कम है। ये जो ऑप्टिमम वैल्यू आप देख रहे हो ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। और ये जो ग्राफ, ये वाला जो लाइन है, ये पूरी लाइन किसकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की। आप देख पा रहे होंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है जिसकी ऑप्टिमम वैल्यू को हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिर भी कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। इसका मतलब क्या है कि यदि कहते हैं हम कि यदि किसी बॉडी को चलाना है तो बस शुरुआत में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद वो अपना आप धीरे धीरे स्मूथली चलने लगती है ना। जैसे कि गाड़ी लेते हैं हम तो शुरुआत में गाड़ी ज़्यादा तेल पीती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंजन चलता है वैसे वैसे उसका माइलेज अच्छा आने लगता है, ओके। ये सब चीज़ों में है। तो हमेशा फिजिक्स में भी यही चार्ज चलता है कि यदि आपको किसी चीज़ को मूव कराना है तो आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, और यदि एक बार मूव करा लिया तो उसके बाद थोड़े से फोर्स से काम चल जाएगा, मूव होती रहेगी। ये कंसेप्ट है। हाँ, कंसेप्ट और बताऊँ कंसेप्ट कितने हैं यार। एक्चुअली मैंने जो फॉर्मूला बताया ना आपको, F=μ×n, नहीं होता, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू μ×n। इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, मे भी इक्वल हो सकता है, बहुत कम केसेस में इक्वल होता है, ओके। इससे छोटा ही होगा, μ×n से हमेशा छोटा ही होगा, लेकिन हम हमेशा इक्वल लेते हैं। हमारे जो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें हम इक्वल ही लेंगे। क्लियर है। देखो आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, फ्रिक्शन, ठीक है। कल को हम फ्रिक्शन पे कम से कम 5 या 6 न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम फ्रिक्शन को जान पाएंगे अच्छे से, और फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।